प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। फिर से आप लोगों का प्रार्थना जीवन चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज का पवित्र बाइबल वचन है निर्गमन 3 अध्याय 10 वचन। इसीलिए हाँ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकल ले आए। सो अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पक्की है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। परमेश्वर ने मूसा को बुलाकर इस्राएलियों को मिस्र की दास्ता से छुड़ाने का कार्य सौंपा। अर्थात परमेश्वर जब किसी को बुलाता है तो वो कारण भी बताता है और सामर्थ्य भी देता है। यहोशू 1 अध्याय 5 वचन। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया कि जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है वो हम करेंगे, और जहां कहीं तू हमें भेजे वहां हम जाएंगे। जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे वैसे ही तेरे भी माना करेंगे। इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसा मूसा के संग रहता था वैसे ही तेरे संग भी रहेंगे। जैसे मैं मूसा के संग रहा, यहोशू को साहस और भरोसा मिला कि परमेश्वर कभी ना छोड़ेगा। जहां तू हमें भेजेगा वहां हम जाएंगे। लोगों ने यहोशू का नेतृत्व मान लिया क्योंकि वे जानते थे कि परमेश्वर उसके साथ है। अर्थात बुलाहट के साथ परमेश्वर की उपस्थिति और आज्ञा कर प्रजा की सहमति भी मिलती है। मत्ती 28 अध्याय 18 वचन। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु के पास संपूर्ण अधिकार है, आत्मिक और संसारिक दोनों पर। अर्थात जब वो हमें भेजता है तो हम उसके अधिकार में भेजे जाते हैं। मत्ती 10 अध्याय 1 वचन। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार का दुर्बलताओं को दूर करे। यीशु ने अपने शिष्यों को बीमारी, दुर्बलता और दुष्ट आत्मा पर विजय का सामर्थ्य दिया। अर्थात बुलाहट केवल सेवा के लिए ही नहीं बल्कि सामर्थ्य और अधिकार के साथ होती है। पहला पत्रस 5 अध्याय 3 वचन। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन जून के लिए आदर्श बनो। आत्मिक अगुवाओं को प्रभुत्व जानने के लिए नहीं कि आदर्श बनकर सेवा करनी है। अर्थात सच्चा नेतृत्व नम्रता के साथ उनकी सेवा करना चाहिए।